नमस्कार विद्यार्थियों, हम आपको प्रसार शिक्षा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और जब हम आपको प्रसार शिक्षा के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो हम बार बार आपको ये बोल रहे हैं कि प्रसार शिक्षा जो है वह अनौपचारिक शिक्षा है और जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं वो औपचारिक शिक्षा है। तो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में क्या डिफरेंस होता है, औपचारिक शिक्षा किसे बोलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा किसको बोलते हैं, या प्रसार शिक्षा किसको कहते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के जरिए देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की, तो शिक्षा वह होती है औपचारिक शिक्षा जिसमें कि हम प्रारंभिक सिद्धांतों के द्वारा ज्ञान देते हैं और इसको पहले हम सीखते हैं, उसके बाद हम करते हैं। जितनी भी आप इंजीनियरिंग की कॉलेज की पढ़ाई हो रही है तो हम पहले क्या करते हैं, हम टीचर्स के द्वारा सीखते हैं कि हाँ ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से होती है या ये फॉर्मूला ऐसा होता है, इससे इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप मैथमेटिक्स का ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। या जैसे कि हम आपको प्रैक्टिकल में जानकारी देते हैं कि कुकिंग मेथड्स ये होते हैं, इस तरीके से टेक्नोलॉजी से आप इस कुकिंग मेथड से आप ये चीज़ बना सकते हैं। ये हम आपको करते हैं और हम आपको दिखाते हैं, आप केवल देखते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम आपको सिखा रहे हैं और सीख के आप देख रहे हैं और फिर बाद में आप कर रहे हैं। जबकि इसका बिल्कुल विपरीत जो होता है वह अनौपचारिक शिक्षा या प्रसार शिक्षा में होता है। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाती है। पहले तो आप उसको ये नहीं, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं दी जाएगी, आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। उसको सिखा के फिर बाद में उसकी टेक्निक के बारे में बताया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज पहले दी जाती है, बाद में थ्योरेटिकल नॉलेज अगर जरूरत होती है तो दी जाती है। बिल्कुल अपोजिट होते हैं औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, दोनों चीज़ें टोटली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये अगर आप पॉइंट याद रख लेंगे तो आपको इसके डिफरेंस को भी याद करना बहुत आसान हो जाता है। औपचारिक शिक्षा की हम बात करते हैं तो औपचारिक शिक्षा जो होती है उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। आपका हम देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे कि प्रसार शिक्षा में 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट में फर्स्ट यूनिट में ये आएगा, सेकंड यूनिट में ये, थर्ड फोर्थ में ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में से हम इस यूनिट से हम इतने क्वेश्चन पूछेंगे, छोटे क्वेश्चन इतने होंगे, बड़े क्वेश्चन इतने, हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो ये इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम है कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को इतना आना चाहिए, सेकंड को इतना, फिफ्थ तक के बच्चों को इतनी नॉलेज होनी चाहिए, 12th तक के बच्चों को इतनी नॉलेज होनी चाहिए और इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा फिक्स करिकुलम होता है, डेट इज औपचारिक शिक्षा। परंतु उसका अपोजिट क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा में होता है जिसका कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। जो शिक्षा ग्रहण करने वाला है, जो उसकी डिमांड होगी उस हिसाब से शिक्षा दी जाएगी। ध्यान रखिए, जब हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं और जब हम हिंदुस्तान में ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में भौगोलिक परिस्थितियाँ जो होती हैं वो टोटली अलग होती हैं, टोटली डिफरेंट होती हैं। हमारे रीति रिवाज जो होते हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में आप अगर जाएंगे तो टोटली अलग होते हैं। चूँकि हमें उन परिवेश में रहते हुए ग्रामीणों को शिक्षा देनी होती है, इसलिए हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वह निश्चित नहीं होता है, वह टोटली अनिश्चित होता है। अगर हम राजस्थान की बात करें या गुजरात की बात करें तो आप उसमें बंदेज की शिक्षा दे सकते हैं क्योंकि वो बंदेज के बारे में वहाँ के लोगों को जानकारी है। वहीं अगर आप तमिलनाडु की तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे और अगर आप वो नॉलेज देना चाहेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब अनौपचारिक शिक्षा जो होती है उसका कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है, वह उनसे पूछ के उनकी डिमांड क्या है, जो शिक्षा लेना चाह रहे हैं उनकी डिमांड के हिसाब से हमें उसका करिकुलम बनाना पड़ता है या उनकी डिमांड के हिसाब से हमें उनको पढ़ाना पड़ता है या जो भी टेक्निक होती है वो सिखानी पड़ती है। औपचारिक शिक्षा में कोई लचीलापन नहीं होता है, हमने आपको फिक्स सिलेबस बना के दे दिया है, आप यही सिलेबस आपको पढ़ना है। 5th तक के बच्चों को यह मैथ्स आनी चाहिए या इस साइंस के बारे में ये नॉलेज होनी चाहिए। अक्षर ज्ञान जो है वो छोटे बच्चों में 3 से 4 साल के बच्चों में आ जाना चाहिए। वाक्य का निर्माण करना फर्स्ट क्लास के बच्चों में आ जाना चाहिए। ऐसे का लिखना इतने क्लास के बच्चों में आ जाना चाहिए। इसमें कोई भी लचीलापन नहीं होता है। ये जो सिलेबस है आपको इस सिलेबस से इधर और उधर नहीं पढ़ना है, डेट इज औपचारिक शिक्षा। अब अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो इसमें कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें पर्याप्त लचीलापन होता है।
आप नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको दूसरी चीज़ सिखा देंगे। हमें आम का अचार बनाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरा चीज़ सिखा दीजिए, आप हमें आंवले का अचार सिखा दीजिए। आंवले हमारे यहाँ बहुत अवेलेबल है, आंवले का हमने खट्टा अचार बना लिया, हमने मुरब्बा बनाना सीखना है, ठीक है, आपको खट्टा अचार आ रहा है, हम मुरब्बा बनाना सिखा रहे देते हैं आपको। तो ये क्या है, ये इसमें लचीलापन है, कोई हमने फिक्स नहीं कर रखा है कि आपको हम यही शिक्षा देंगे, आप चाहे ना चाहें लेना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, तो अनौपचारिक शिक्षा में अगर लचीलापन नहीं रहा तो ग्रामीण किसी भी कंडीशन में उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या क्योंकि हम उन्हें फोर्स तो कर नहीं रहे पढ़ने के लिए, क्योंकि हम उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं तो वह उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको पढ़ने की इच्छा नहीं रखेंगे। और वो अगर अच्छा नहीं रख रहे हैं पढ़ने की, तो आप चाहे उसको कितना भी ज्ञान देंगे वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे, उनका लेवल किसी भी तरीके का ज्ञान का इंक्रीज नहीं हो सकता है। इसलिए जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसके अंदर पर्याप्त लचीलापन होना बहुत ही आवश्यक होता है। यह है आयु वर्ग के अनुसार होती है औपचारिक शिक्षा। LKG HKG बच्चों को क्या आना चाहिए, अक्षर ज्ञान आ जाना चाहिए, बिल्कुल 2 वर्ड्स की आ जाना चाहिए, लिखना आ जाना चाहिए। फर्स्ट क्लास के बच्चों में मात्राएं आ जानी चाहिए। फिर हम बात करें कैलकुलेशंस की, तो कैलकुलेशंस की जब हम बात करते हैं तो 5th क्लास के बच्चों को मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, प्लस माइनस, हंड्रेड्स के, थाउजेंड्स के प्लस माइनस डिवीज़न आ जाने चाहिए। ये क्या है, आयु वर्ग के अनुसार हम दे रहे हैं। अगर आप यही आप छोटे बच्चों को दे दें मल्टीप्लिकेशन हंड्रेड्स के, तो वो नहीं सीख पाएंगे। तो एक फिक्स आयु होती है जिसके अनुसार हम निश्चित पाठ्यक्रम करते हैं, जो कि बिल्कुल लचीला नहीं होता है। इसके अपोजिट हम जब प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तो प्रसार शिक्षा में किसी भी आयु वर्ग के लिए हो सकती है। ये ग्रामीण परिवेश में छोटे बच्चों के लिए भी हो सकती है, ग्रामीण परिवेश में युवा वर्ग के लिए भी हो सकती है, ये महिलाओं के लिए भी हो सकती है, ये बुजुर्गों के लिए भी हो सकती है। बिल्कुल किसी भी आयु वर्ग के लिए हम अनौपचारिक शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी जो कलात्मक विद्या है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि हम उनकी कलात्मक विद्या को इंक्रीज कर रहे हैं, उनके अंदर ज्ञान का सागर बना रहे हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज है हम उनको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो हर व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, हमें वो क्वालिटीज़ पहचाननी होती है। इसलिए ये किसी भी आयु वर्ग के लिए हो सकती है, यह नहीं निश्चित होता है कि हम इस आयु वर्ग के को ही हम शिक्षा देंगे। अच्छा, जो हम शिक्षा देने जाते हैं तब इसमें यह नहीं होता कि हम पर्टिकुलर इस ग्रुप के व्यक्ति को ही बैठाएंगे, है ना, इस एज के ग्रुप के व्यक्ति को ही हम बैठाएंगे। हो सकता है उसमें 25 साल का युवा भी बैठा हो, 50 साल का 70 साल का बुजुर्ग भी बैठा हो उसी आयु ग्रुप में, है ना। 25 साल का युवा भी शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा है उसी टॉपिक पे, और 70 साल का बुजुर्ग जो है वो भी उसी टॉपिक पे शिक्षा ग्रहण करना चाह सकता है। तो इसके अंदर कोई आयु वर्ग निश्चित नहीं होता है, परंतु जो औपचारिक शिक्षा होती है उसके अंदर सेम आयु ग्रुप के सेम सिलेबस को पढ़ाया जाता है। डिग्री प्राप्त होती है, बिल्कुल औपचारिक शिक्षा जब करते हैं लेते हैं हम, तो हमें डिग्री प्राप्त होती है। हम 10th पास हैं, हम 12th पास हैं, हम ग्रेजुएट हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं, हमने इस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करा, या हमने 12th में ये सब्जेक्ट ले तो हम पास इन साइंस है, आर्ट्स हैं, कॉमर्स है, जो भी है हमें डिग्री प्राप्त होती है। इसके अंदर हमें डिग्री प्राप्त नहीं होती, हमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त होता है। औपचारिक शिक्षा की बात करते तो ये निश्चित समय पर, निश्चित अवधि में, निश्चित विषय पर ही होती है। ग्रेजुएशन 3 साल की होगी, अगर आपने आर्ट्स लिए हैं तो ये सब्जेक्ट लिए, निश्चित विषय हो गया आपका, और आपको निश्चित अवधि में ही, निश्चित समय में ही होगी आपकी शिक्षा ग्रहण, ठीक है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अनिश्चित समय आप चाहें तो एक टेक्निक सीखने में आप 6 महीने भी लगा सकते हैं, उसी टेक्निक को सीखने में आप, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग होता है, इसलिए आप हो सकता है उस टेक्निक को सीखने में साल भर लगाएं, 2 साल लगाएं, कोई निश्चित समय नहीं है। आप सुबह पढ़ना चाहें, शाम को पढ़ना चाहें, दिन में पढ़ना चाहें, जो आपके पास समय हो उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। इसकी कोई अवधि नहीं होती है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। हमने कॉलेज की आपकी अवधि दे रखी है कि आप कॉलेज में 1 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट का 1 घंटा है, परंतु इसके अंदर कोई निश्चित अवधि नहीं है। आप प्रसार कार्यकर्ता यदि चाहे तो 2 घंटे भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि शिक्षा ग्रहण करने वाला कितना उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उत्सुक होता है। और किसी भी विषय पे दी जा सकती है। यह आप चाहें तो फसल के ऊपर भी दे सकते हैं, या पशुपालन के
भी दे सकते हैं, दुग्ध पालन के ऊपर भी दे सकते हैं, और महिलाओं को महिला के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दे सकती हैं। महिलाओं से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनका उत्थान के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। शिशु पालन के बारे में जानकारी दे सकते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में जानकारी दे सकते हैं। कोई निश्चित समय, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है जिसके बारे में ग्रामीण उत्सुक होते हैं, हमें उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के लिए हाँ, जो शिक्षा ग्रहण करने वाला होता है वो निश्चित जगह पे जाता है। जैसे स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपकी क्लास है, आप उस क्लास में जा रहे हैं। कॉलेज में आप आ रहे हैं तो इस सब्जेक्ट का यहाँ पे इस रूम दे अलॉट कर रखा है, आपको टीचर उस रूम में आएगा और आपको उस रूम में पहुँचना है और आपको पढ़ना है। ठीक है, ये क्या है कि शिक्षा ग्रहण करने वाला निश्चित स्थान पर आता है। शिक्षार्थी खुद चल के आता है, जिसको शिक्षा ग्रहण करने होती है वह खुद चल के पर्टिकुलर जगह पर जाता है। जबकि इसका बिल्कुल अपोजिट होता है अनौपचारिक शिक्षा में और प्रचार शिक्षा में, कि जो शिक्षा देने वाला होता है वो शिक्षा ग्रहण जिसको करनी होती है उसके पास जाके शिक्षा के बारे में जानकारी देता है। बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। तो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की जब बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। औपचारिक शिक्षा में हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि औपचारिक शिक्षा में नियमित रूप से आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेने जाते हैं तब आप फर्स्ट ईयर क्लियर करेंगे, सेकेंड ईयर और फिर थर्ड ईयर। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, उसके 8 साल बाद आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करें, उसके 8-10 साल बाद आप थर्ड ईयर कंप्लीट करें। अगर ऐसा होगा तो आपको वापस से फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करेंगे, फिर आप सेकेंड ईयर करेंगे, फिर आप ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। तो इसमें आपको नियमित रूप से पढ़ाई करनी ही पड़ती है। और जो अनौपचारिक शिक्षा है, जो प्रसार शिक्षा की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको मतलब नियमित रूप से आप नहीं पढ़ना चाहें तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई काम आ गया, आप 10 दिन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, नो डाउट आप 10 दिन के लिए बाहर जा सकते हैं, 15 दिन के लिए आप बाहर जा सकते हैं। या आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है तो आप उससे कुछ समय के लिए दूर जा सकते हैं। या आपको महिला स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप केवल उसी की क्लास अटेंड करें। यह जो होता है ये किस में होता है? अनौपचारिक शिक्षा में होता है। इसके अंदर यह नहीं होता है कि आपको, जैसे औपचारिक शिक्षा होती है इसके अंदर हम कहते हैं आपको कि आपकी 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। कोविड खत्म होने के पश्चात आप ये ध्यान रखिए कि आप कॉलेज आए और निश्चित रूप से 75% आपकी मिनिमम जो अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, आप उस मिनिमम अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करके ही जाएं। अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण ना करें कि आपकी इच्छा हो जब आए और आपकी इच्छा हो जब ना आए। तो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि औपचारिक शिक्षा में आपको डेली नियमित रूप से पढ़ाई करनी पड़ती है और अनौपचारिक शिक्षा में आप अपने हिसाब से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जो औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो औपचारिक शिक्षा में सभी विद्यार्थियों की उम्र और शिक्षा समान होती है, यानी कि उनका जो लेवल होता है, आईक्यू लेवल होता है, वो सब बच्चों का ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। ऑलमोस्ट की बात कर रहे हैं हम ना। और उनकी जो उम्र होती है वो एक जैसी होती है। जैसे हम बात करें तो स्कूल वाले जब एडमिशन कराने जाते हैं बच्चों का, तो स्कूल एज होती है 3.5 to 4.5, यानी 3.5 से 4.5 साल तक के बच्चों को हम LKG में एडमिशन कराते हैं। तो ये क्या है? ये निश्चित एज है किसके लिए? औपचारिक शिक्षा के लिए, है ना। सभी, और जैसे जैसे स्कूल में बढ़ते जाएंगे क्लास में तो एज भी बढ़ती जाएगी, समान एज होगी और समान शिक्षा का लेवल भी होता है। वहीं जब हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो अनौपचारिक शिक्षा में जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, यानी जो शिक्षार्थी है, उसकी उम्र भी अलग हो सकती है। एक 24 साल का व्यक्ति भी हो सकता है उसी क्लास में, एक 70 साल का व्यक्ति भी हो सकता है। उनकी रुचि भी हो सकता है, एक व्यक्ति की रुचि अलग हो, दूसरी व्यक्ति की पूर्णतः अलग हो सकती है, परंतु वो दोनों एक ही चीज़ को सीखना चाह रहे होते हैं। उनका अनुभव 70 साल के व्यक्ति का और 24 साल का व्यक्ति का आप समझ ही सकते हैं, अनुभव भिन्न भिन्न होता है। यानी जो शिक्षार्थी होते हैं वो हेट्रोजीनस होते हैं। हेट्रोजीनस ग्रुप का मतलब होता है
अलग अलग उम्र के अलग अलग, हो सकता है महिला पुरुष का से ग्रुप बना रखा हो सकता है आईक्यू लेवल अलग अलग हो सकता है रुचियां अलग अलग हो। तो ये वाला जो ग्रुप हेट्रोजेनस ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? अनौपचारिक शिक्षा। हमारी प्रसार शिक्षा में, औपचारिक शिक्षा में सेम एज ग्रुप के सेम शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षार्थी होते हैं। औपचारिक शिक्षा में निश्चित रूप से किसी भवन की आवश्यकता होती ही होती है। एक हमने आपको अभी बताया था कि जब हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा जो ग्रहण कर रहा है, जो शिक्षार्थी है, वो क्या करता है? पर्टिकुलर जगह पे जाता है और उस जगह पर जाके शिक्षा ग्रहण करता है ना। शिक्षार्थी भी उस जगह पे आता है, शिक्षक भी उस जगह पे आता है और उस जगह पे आके ज्ञान का आदान प्रदान होता है। इसलिए निश्चित भवन की आवश्यकता होती है। परंतु जो अनौपचारिक शिक्षा है ये चौपालों में, किसी बरगद के पेड़ के नीचे, किसी के खेतों में, किसी के घर में, किसी पंचायत सभा में, XYZ जहाँ पे भी जितने ज़्यादा ग्रामीण या जितने ज़्यादा शिक्षार्थी इकट्ठे हो सकते हैं, जो कन्वीनियंट प्लेस होती है गांव में, उस जगह को निश्चित कर लिया जाता है। हो सकता है भवन हो वहाँ पे, और ये भी हो सकता है कि जो शिक्षा दी जा रही है वो पेड़ के नीचे जो चौपाल गांव में पाए जाते हैं वहाँ पे भी शिक्षा दी जा सकती है। यानी इसके लिए अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई भवन की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की तो हमारे पास निश्चित अवकाश आता है, हमारे पास कैलेंडर आ जाता है कि हमारे दिवाली अवकाश इतना है, हमारा ईद का अवकाश इस समय, हमारा रविवार का अवकाश इस समय, हमारा क्रिसमस का अवकाश इस समय। यानी हमारे जितने भी 30 त्यौहार होते हैं या जो संडेज होते हैं उसके अनुसार हमारा निश्चित अवकाश होता है कि हाँ हमें इस समय छुट्टियाँ हैं हमारे पास। इसका अपोजिट होता है अनौपचारिक शिक्षा में, इसमें कोई फिक्स नहीं हो सकता, अवकाश नहीं हो सकता है जैसे कहीं किसी के रीति रिवाज अलग होते हैं, कोई दशहरा को या दुर्गाष्टमी को, दुर्गा पूजा को, गणेश पूजा को, ईद को, कोई सा भी त्यौहार ले लो, उसको बहुत उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब चूंकि उस पर्टिकुलर एरिया में धूमधाम से मनाया जाता है तो 5 से लेके 10 दिन तक की हो सकता है अवकाश कंटिन्यू लेना पड़े। जैसे गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात में नवरात्रि का जो त्यौहार है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस कारण से जो नवरात्रि का 9 दिन का अवकाश घोषित होता है वहाँ पे। ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें महाराष्ट्र के गणेश उत्सव बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है, जितना धूमधाम से मनाया जाता है उसकी उस तरीके से छुट्टियां होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि चूंकि हम इसको लोकलाइज कर लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि उधर कोई अवकाश फिक्स नहीं होता है। हो सकता है कि हम संडे को भी पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है संडे को हम ज़्यादा पढ़ाई कर लें, है ना। हो सकता है कि हम संडेज को ज़्यादा पढ़ाई कर लें क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा है, तो हो सकता है कि हम एक साथ 10 दिन की पढ़ाई 10 दिन का गैप भी दे सकते हैं, फिर हम 11वें दिन पढ़ाई कर लें। यानी उसके अंदर कोई भी अवकाश जो होता है वह निश्चित नहीं होता है। यह जो शिक्षार्थी ग्रहण कर रहे होते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ आप इस समय शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, कोई अवकाश नहीं चाहिए आपको तो ठीक है हम शिक्षा ग्रहण करा देते हैं आपको। अगर आपको इस बीच में इतना कोर्स कर लिया हमने, फिर आपको इतना लंबा गैप चाहिए तो हम निश्चित रूप से आपको इतना लंबा गैप दे देते हैं, फिर हम वापस हमारा कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। यानी अनौपचारिक शिक्षा में अवकाश का कोई निश्चित अंतराल या निश्चित समय नहीं होता है। इसके अंदर औपचारिक शिक्षा के अंदर शिक्षार्थी का एक ही लक्ष्य होता है, डिग्री प्राप्त करना, शिक्षा ग्रहण करना, है ना। यही तो होता है। हम BA की डिग्री प्राप्त कर लें उसके बाद हम दूसरे एग्जाम्स देंगे। बेसिक नेसेसिटी क्या है हमारी? 10th का बोर्ड, 12th का बोर्ड और BA, एक निश्चित लक्ष्य होता है। परंतु इसके अंदर लक्ष्य सीमित नहीं होता है। इसके अंदर जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वह अलग अलग लक्ष्य को लेके चल रहा होता है। हो सकता है हम तकनीकी ज्ञान लेने के लिए केवल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हो सकता है कि हम ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मैंने आपसे ज्ञान ले लिया फिर मैंने अपने परिवारजन को या अपने रिश्तेदारों को वो ज्ञान दे दिया, तो कोई उसका निश्चित लक्ष्य नहीं होता है कि मैं शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहा हूँ। इसके अंदर लक्ष्य होता है औपचारिक शिक्षा के अंदर, अनौपचारिक शिक्षा के अंदर लक्ष्य निश्चित रूप से नहीं होता है। जब हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो औपचारिक शिक्षा में शिक्षण जो होता है ऊर्ध्व होता है, शिक्षक के अनुसार होता है।
ठीक है, सबको बराबर सी शिक्षा दी जाती है। जो शिक्षक चाहता है उसके अनुसार ही कार्य शिक्षार्थी को करना पड़ता है, उसका एक पर्टिकुलर लक्ष्य होता है। इसका जो अपोजिट होता है वह होता है अनौपचारिक शिक्षा में। अनौपचारिक शिक्षा में जो शिक्षण की प्रकृति होती है वह क्षैतिज होती है और जो डिपेंड करती है कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या डिमांड है। जिस हिसाब से उसकी शिक्षा की डिमांड होती है उस हिसाब से शिक्षक को कार्य करना पड़ता है, उस हिसाब से तकनीक सीखनी पड़ती है और उस हिसाब से तकनीक सिखानी पड़ती है। यानी औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा होती है टोटली आपस में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, परंतु दोनों में जो एक लक्ष्य जो सीमित होता है वह होता है शिक्षा ग्रहण करना और ज्ञान का अर्जन करना। यह बात अलग है कि औपचारिक शिक्षा में जब ज्ञान का अर्जन किया जाता है उसका पर्टिकुलर सिलेबस होता है, निश्चित अंतराल होता है, निश्चित समय होता है, हर चीज़ निश्चित होती है। और जो अनौपचारिक शिक्षा में होती है न तो उसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है, ना कोई उसका निश्चित अंतराल होता है, ना कोई निश्चित समय होता है। यहाँ तक कि जो शिक्षार्थी होते हैं वह भी निश्चित नहीं होते हैं, कोई हो सकता है अलग अलग आयु वर्ग के भी हो सकते हैं। तो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे से अलग अलग होती है। हम हमारी इच्छा के अनुसार अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम जिस चीज़ में दक्ष होना चाहते हैं, हम जिस चीज़ तकनीक में परफेक्ट होना चाहते हैं, तो जो हमारी कैपेसिटीज़ के अंदर है तो वह क्या होती है, और अनौपचारिक शिक्षा होती है वह प्रसार शिक्षा कहलाती है।